हेलो एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब इन्फो। एक बड़ी खबर आ रही है JKSSB वालों की तरफ से रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2021 जो रिलीज़ की गई है 17/7/2021 में। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है JNK स्टूडेंट्स के लिए। जो फिशरीज डिपार्टमेंट में है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में है और शिप डिपार्टमेंट में है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स है वो 329 है। तो एक बड़ी खुशखबरी की बात है JNK स्टूडेंट्स के लिए। फॉर मोर इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब आवर चैनल लेटेस्ट जॉब इन्फो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स है वो 329 है। ये एनिमल हस्बेंड्री में है, शिप हस्बेंड्री में और फिशरी डिपार्टमेंट में निकाले गए हैं। और जो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होते हैं वो 4/8/2021 को स्टार्ट होते हैं। और जो लास्ट डेट है इनके सबमिशन का वो 6/9/2021 को है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 329 है। और जो कंडक्ट कर रही है इन पोस्ट को वो JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। और अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट जो है वो भी मतलब JK अकॉर्डिंग टू द SO 192 को मतलब के तहत होगी। और जो रिजर्वेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू द SRO 294 डेटेड 21/10/2005 के तहत होगी विद SO 127 ऑफ 2020 डेटेड 24/2021। डोमिसाइल जो है वो मतलब बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उसके बाद वो कंप्लीट होगी तो वो मतलब नल एंड वाइड होगी। और अगर कोई बच्चा मतलब फिर क्वालिफाई मतलब कर जाता है तो जब उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो इसके डोमिसाइल के जो पॉइंट्स हैं वो उसको मतलब काट दिए जाएंगे अगर उसने बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फार्म वो कंप्लीट नहीं की होगी। इसके बाद जो मतलब एज लिमिट है वो ओपन मेरिट वालों के लिए 40 है। वो 1981 से पहले मतलब 1/1/1981 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए और नॉट बॉर्न आफ्टर 1/1/2003। ऐसे करके SC वालों के लिए 43, ALC वालों के लिए 43 और गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट 40 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है बहुत सारे पोस्टों के लिए 10th क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम। और बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जो रिजर्वेशन है मतलब रिजर्वेशन में मतलब SC आते हैं, ST आते हैं, SC ST PSP आते हैं, EWS आते हैं, PWD आते हैं। तो बट ये जो मतलब रिजर्वेशन है मतलब जो भी सर्टिफिकेट्स है ये बननी चाहिए बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फार्म। अगर उसके बाद कोई बनाएगा तो वो मतलब नल एंड वाइड होगा जब भी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर उसके मतलब बिफोर आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फार्म अगर फिर किसी ने बनाई होगी तो मतलब तस्लीम नहीं की जाएगी जब मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वहाँ पर। और बहुत सारे ऐसे मतलब रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन टू द एक्सटेंट ऑफ 6% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 350 है। और जो पे करना है वो हम पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। अगर कोई भी इशू होगा डिस्प्यूट होगा रिलेटेड टू रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट, अगर किसी को एक्सेस पेमेंट होगी अगर उसको कोई इशू है तो वो www.ssbjk.org.in पे जा सकता है और वहाँ पर मतलब उसका इशू दूर हो सकता है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मतलब ये JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ही तय कर सकता है कि मतलब कौन सा स्टूडेंट किस स्टूडेंट को कहाँ सेंटर होगा। उसके मतलब तहत ही वो मतलब वहाँ जा सकता है जो मतलब जो भी सेंटर उसको अलॉट किया जाएगा। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब डॉक्यूमेंट अगर कोई बच्चा सिलेक्ट होगा तो उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले मार्कशीट ज़रूरी है, मैट्रिक डिप्लोमा DOP होना चाहिए, कास्ट मतलब जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वोटर ID है, आधार कार्ड है, इनमें से कोई भी मतलब कार्ड उसको अपने साथ लेना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर कोई भी मिसकंडक्ट या माल प्रैक्टिस होते हैं तो उसका जिम्मेदार मतलब खुद ही बच्चा होता है।
जो कोई भी स्टूडेंट होगा वो खुद ही जिम्मेदार होगा अगर वो उसने कोई भी माल प्रैक्टिस की है या मतलब कोई भी माल प्रैक्टिस करेगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। बोर्ड्स फाइनल डिसीजन जो है वो हर एक स्टूडेंट को मानना होगा, चाहे वो रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिलेटेड टू द मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस। जो कोई भी डिसीजन बोर्ड लेगा, JKSSB सिलेक्शन कमीशन बोर्ड लेगा, वो हर एक स्टूडेंट को मानना होगा, पसंद करना होगा। और फाइनली जो जो ये पोस्टेज हैं वो तो या तो यूटी कैटेगरी में है, बहुत सारे पोस्ट यूटी कैटेगरी में है, बहुत सारे पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में है, बहुत सारे पोस्ट डिवीजन कैटेगरी में है। मतलब जो पहला पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, वो एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री एंड फिशरी डिपार्टमेंट में आता है और जिसका पे स्केल है 25,500 से 81,100 ये डायरेक्टरेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू के लिए है। कैटेगरी ऑफ द पोस्ट डिवीजन जम्मू में आता है। ओपन मेरिट के लिए 2 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1, आरबी वालों के लिए 1 और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स है वो 4 है। ये इसकी जो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड है वो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग ए मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। एक तो वो ग्रेजुएट होना चाहिए एक मतलब रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसकी स्पीड हाँ टाइप राइटिंग की 35 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम होनी चाहिए। मतलब या तो 35 वर्ड्स या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम वो एलिजिबल नहीं होगा फिर मतलब जॉब के लिए। ऐसे करके दूसरे जो वेटरनरी फार्मासिस्ट है डिवीजन जम्मू में, जिसके पे स्केल है 25,500 से 81,100, ये डायरेक्टरेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू में है, सब डिपार्टमेंट जो है इसका। तो ओपन मेरिट वालों के लिए 6 है, SC के लिए 2, ST के लिए 1, ALCIB वालों के लिए 1, RB वालों के लिए 1, PSP वालों के लिए 1, AWS वालों के लिए 1। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 13 है। इसमें जो मैट्रिक वाले विद साइनस भी एलिजिबल हैं। बहुत सारे मतलब सांबा के लिए अलग है, कठुआ वालों के लिए अलग पोस्ट है, उधमपुर वालों के लिए अलग, रियासी वालों के लिए, डोडा वालों के लिए, किश्तवाड़ वालों के लिए और ऐसे करके मतलब जो डिवीजन कश्मीर है उसमें वेटरनरी फार्मासिस्ट जो है वो 3 ओपन मेरिट वालों के लिए और 2 मतलब कैटेगरी वाला। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 5 है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद साइंस ज़रूरी होना चाहिए। ऐसे करके मतलब डिवीजन कश्मीर में जूनियर स्टेनोग्राफर एक पोस्ट है ओपन मेरिट वालों के लिए। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी एक ही है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऐसे करके बहुत सारे पोस्ट्स हैं, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट में या तो डिस्ट्रिक्ट में है या डिवीजन में या यूटी कैटेगरी में, जिसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी पोस्ट में 10th वाले भी एलिजिबल है, किसी पोस्ट में ग्रेजुएशन से मतलब शुरू होते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द लेटेस्ट जॉब इन्फो।